मथुरा के नवनियुक्त जिलाधिकारी नितिन बंसल शाम करीब 3:45 बजे यहां पहुंच गए। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे श्री बंसल का स्थानीय अधिकारियों ने स्वागत किया। नवागत जिलाधिकारी ने उनसे परिचयात्मक भेंट की। इटावा के जिलाधिकारी पद से स्थानांतरित होकर आए श्री बंसल ने स्थानीय परंपरा के अनुसार बिहारी जी के दर्शन कर पदभार ग्रहण करने का निर्णय लिया। बिहारी जी के दर्शनों के लिए वृंदावन प्रस्थान करने से पूर्व नियो न्यूज ने उनसे संक्षिप्त विशेष बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने देश विदेश से मथुरा आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने और जन अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कराने का भरोसा दिलाया। मथुरा के नवनियुक्त जिलाधिकारी नितिन बंसल हमारे साथ हैं, जो इटावा से स्थानांतरित होकर आए हैं और 2009 बैच के IAS ऑफिसर हैं। अधिक जानकारी हम आप ही से लेंगे आपके बारे में। सबसे पहले आपका मथुरा आगमन पर स्वागत है ब्रजवासियों की ओर से, नियो परिवार की ओर से। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मुझे मथुरा आने पे बहुत खुशी है और आपसे परिचय हुआ है तो बहुत मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरा स्वागत किया। आपसे DM साहब हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप कहाँ के रहने वाले। वैसे कुछ एक जानकारियाँ हम आपके संबंध में दे चुके हैं अपने दर्शकों को, फिर भी आपके मुख से और अधिकृत रूप से चाहते हैं। जैसे मूल रूप से निवासी आप पंजाब के भटिंडा के हैं और अलावा इसके आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ पर पले बड़े, कहाँ पर शिक्षा आपकी हुई, अब तक कहाँ कहाँ रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्टली। मैं जैसे आपने कहा कि मैं भटिंडा का रहने वाला हूँ पंजाब से, और मेरी बेसिक शिक्षा वहीं से हुई है। उसके बाद मैंने MBBS किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से। तो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने ये सिविल सर्विसेज का इम्तिहान लिखा था, तो IAS में मुझे UP कैडर अलॉट हुआ। जिसके बाद जैसे आपने अपने दर्शकों को पहले भी बताया है कि कानपुर नगर में मैं जॉइंट मजिस्ट्रेट के पद पर रहा, फिर CDO इलाहाबाद रहा, फिर कानपुर देहात में जिलाधिकारी, फिर इटावा में जिलाधिकारी, और अब मेरी ये तीसरी जिलाधिकारी के तौर पे तैनाती है। यहाँ पर आप आए हैं, मथुरा के बारे में क्या सोच लेकर के आए हैं, क्या जानकारी आपको मिली है अब तक? देखिए, मथुरा विश्व में प्रसिद्ध है धर्म की नगरी, कृष्ण जी की नगरी के तौर पे। तो वही जो मेरी जानकारी है वही है। जिस आदमी से भी मैंने बात की है तो वो धर्म की नगरी से इसको जानता है। बहुत सारे विदेशी मेहमान आते हैं, बहुत सारी जगहों से यहाँ पे मेहमान आते हैं। बहुत काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है। मेरी प्राथमिकता यही होगी कि विकास के काम अच्छे से अच्छे हों, जो बाहर से लोग आते हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। जो शासन की प्राथमिकताएँ हैं, जो टूरिज़्म विभाग की प्राथमिकताएँ हैं, उन पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं आप मथुरा के बारे में। लेकिन हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि 3 लोक से न्यारी ये मथुरा नगरी योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली होने के बावजूद उस स्वरूप में नहीं है जिसकी की कल्पना यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु या पर्यटक करते हैं। बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, अतिक्रमण बहुत सारे हैं यहाँ पर, सड़कें भी बनती हैं लेकिन सुनियोजित ढंग से न बनने के कारण बहुत जल्दी ही उनको उखाड़ दिया जाता है। पहले सड़कें बन जाती हैं, फिर सीवर लाइन डाली जाती है, फिर मतलब इस तरह का एक स्ट्रक्चर है यहाँ का जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, समस्याएं हर जगह होती हैं, वो देखा जाएगा, सभी समस्याएं को देखा जाएगा, सभी अधिकारियों से बात की जाएगी, जो विभिन्न विभाग हैं उनसे बात की जाएगी, समाधान निकाले जाएंगे, आम जनमानस का सहयोग लिया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि जिस तरीके की अपेक्षा बाहर के श्रद्धालु करते हैं, यहाँ के लोग करते हैं, उस तरीके की सुविधाएं यहाँ हम प्रोवाइड कर पाएँ, यहाँ पे लोगों को उस तरीके की सुविधाएं दे पाएँ। आप एक युवा अधिकारी के रूप में यहाँ पर जिलाधिकारी नियुक्त हुए हैं। इस दृष्टि से लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं आपसे। यहाँ का जो जनपद है और यहाँ के जो ब्रजवासी हैं आपको आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। आशा करूंगा कि मैं उनके सहयोग से, अपने अधिकारियों के सहयोग से अच्छा काम करके दिखाएं और उनकी आशाओं पर खरा उतरें। हम जनमानस के लिए कितना उपलब्ध रहेंगे आप? देखिए, मैं अगर कोई भी इमरजेंसी है तो मैं 24 घंटे उपलब्ध हूं। वैसे जैसे शासन के निर्देश हैं 10 से 12 सभी आम जनमानस को मिलने का, तो उस समय भी उपलब्ध रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय आम जनमानस को देने की, साथ में विकास प्राथमिकताओं को देखने की, फील्ड के चीज़ें देखने की, अधिकारियों के साथ मुआयने करने की, और आम जनता से सुझाव लेके उन पे काम करने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो काम हो वो जनता की अपेक्षाओं के अनुसार हो और उससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। आपसे हम आगे भी समय समय पर बातचीत करते रहेंगे। आज इतना ही हम पर्याप्त समझ रहे हैं और अभी आपको बिहारी जी के दर्शनों के लिए निकलना है।
और सभी लोग इंतजार में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक हमारे साथ रहे मथुरा के नवनियुक्त जिलाधिकारी नितिन बंसल, जिन्होंने अपने बारे में बताया और यहाँ के बारे में बताया कि क्या कुछ जानकारी रखते हैं और अपने विजन के बारे में बताया, अपनी सोच के बारे में बताया। हम उम्मीद करते हैं कि मथुरा जनपद में आपके कार्यकाल में अच्छे कार्य होंगे। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ योगेश खत्री।